नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो एजीटीए का एग्ज़ाम होगा वह यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा। तो उसमें साथियों उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपके परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक से या कौन कौन से पर्सन आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ऐसे ही साथियों मैंने इस वीडियो में ऐसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों को और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे पर्सनों को रखा है। और साथियों आप टाइटल में थंबनेल में देख भी सकते हो कि पेपर में पास होना है तो इसे जरूर देखें। महत्वपूर्ण पर्सनों का इसमें समावेश किया गया है वीडियो में। एक रिक्वेस्ट है साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन भी दबा लें ताकि भविष्य में आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिले। और साथियों जो भी आपका सुझाव है हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक का बटन अवश्य दबा दें। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है साथियों। थोड़ा सा वीडियो की लेंथ तो खींचेगा, लेकिन लेंथ बड़ी होने से मतलब नहीं है, मतलब है कि आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराना। तो चलते हैं आज के हम अपने इस टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक साथियों यही है, उद्यान विज्ञान में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक या जो भी महत्वपूर्ण आपके पर्सन बनते हैं उन सभी को मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। तो साथियों पहला जो हम टॉपिक देख ले, फल उत्पादन, फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी आपके पर्सन बनेंगे उन सभी को हम समावेश कर रहे हैं। जैसे पहले पढ़ते हैं साथियों फलों का वर्गीकरण। तो पहला जो पढ़ते हैं साथियों फलों का वर्गीकरण। और फलों के वर्गीकरण में साथियों हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम आपको पहले बता दें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम साथियों फलों के पकने के आधार पर पढ़ेंगे फलों का वर्गीकरण, फलों के पकने के आधार पर। तो पहला होता है साथियों हमारा क्लाइमेट्रिक फल। अब क्लाइमेट्रिक फल की हम पहचान कैसे कैसे करेंगे साथियों। हो सकता है कि आपके कुछ एग्जाम्पल तो याद हो, लेकिन साथियों हमें पता भी चलना चाहिए कि क्लाइमेट्रिक फल की हम पहचान कैसे करते हैं और किस तरीके से क्लाइमेट्रिक फल को हम जान सकते हैं। पहला पॉइंट है क्लाइमेट्रिक फल का, इस प्रकार के फल पौधे से तुड़ाई करने के बाद पकते हैं। ठीक है साथियों, क्लाइमेट्रिक फल। अब देखो साथियों जैसे इसमें उदाहरण भी दे रखा, आम केला पपीता। अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लिया आपने एक स्टेज है आम की, उस पूर्ण स्टेज में आपने आम को तोड़ लिया, तो साथियों फिर क्या होगा, वो कुछ टाइम बाद में वो पकने लग जाएगा। तो फल पौधे से तुड़ाई करने के बाद पकते हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है क्लाइमेट्रिक फल में। फिर दूसरा है साथियों, इस गुण के लिए एसिटिलीन गैस जिम्मेदार होती है। अब जो भी एग्जाम आप देखोगे तुरंत आप समझ जाओगे कहीं ना कहीं वास्तव में एसिटिलीन गैस वाले ही फल हैं ये। फिर है इसमें एक पॉइंट, सर्वाधिक एसिटिलीन गैस सेब के फल में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि ऐसा पर्सन ये पूछ सकता है कि सब सर्वाधिक एसिटिलीन गैस किस फल में पाई जाती है, तो वो सेब में पाई जाती है। अब साथियों हम इनका क्या करेंगे, उदाहरण समझेंगे। उदाहरण से हमारे सब समझ में आ जाएगा क्लाइमेट्रिक फल कौन कौन से होते हैं। जैसे आम हुआ, केला हुआ, पपीता हुआ, अमरूद, सेब आदि। अभी मैं जो बात कर रहा था साथियों, जैसे अब आम या केला, भाई जो एक आकार होता है वो हमने ले लिया, उसके कुछ टाइम बाद में जब हमने पेड़ से वो तोड़ लिया तो फिर वो साथियों अपने आप ही वो पकने लग जाता है। तो वो एसिटिलीन गैस के कारण ही वो पकता है, जिस वजह से ये क्लाइमेट्रिक फल के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप क्लाइमेट्रिक फल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्लाइमेट्रिक फल के जो उदाहरण है
इनको आपको भली बात याद रखना है कि क्लाइमेट्रिक फल ऐसे ही उदाहरणों में से ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं साथियों फल पकने के आधार पर। एक तो हमारा क्लाइमेट्रिक फल हो गया, इस तरीके से इसका वर्गीकरण करेंगे। एक हो गया साथियों हमारा नॉन क्लाइमेट्रिक फल। अब नॉन क्लाइमेट्रिक फल की डेफिनेशन या थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में ये है, इन फलों को पूर्ण पकने के बाद पेड़ से तोड़ा जाता है। अब ये चीज आपको याद रखना है कि जो फल डायरेक्ट पेड़ से तोड़ लिए जाते हैं और उसके बाद में वो पक रहे हैं तो वो साथियों क्लाइमेट्रिक फल है, और जो पकने के बाद पेड़ से तोड़े जाते हैं तो वो नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे नींबू वर्गीय फल हो गए, अंगूर हो गए, अनार हो गए, बेर, लीची। आपने देखा होगा साथियों, ये जो भी हमारे फ्रूट है, ये हमें जब पूर्ण स्टेज हो जाती है इनकी मतलब पकने तक की अवस्था, तभी हम इनको पौधे से अलग करते हैं। तो जब हम पकने के बाद अगर फल तोड़ेंगे तो उस स्टेज को साथियों नॉन क्लाइमेट्रिक फल में रखा जाता है। और जो डायरेक्ट जैसे मतलब हरे अवस्था में होते हैं और उसको फिर बाद में वो पकता है, तो ऐसी स्टेज को हम क्लाइमेट्रिक फल में रखेंगे। तो आई होप साथियों क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फल के बारे में आपको पहली बात की जानकारी हो गई होगी। अब हम चलते हैं साथियों, इसका जो वर्गीकरण है, एक हमने फल के पकने के आधार पर कर लिया। अब हम करते हैं साथियों जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। इंग्लिश वाले थोड़ा सा आप इनको सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल इस तरीके से याद रखते हैं, लेकिन ये हिंदी वाला सेशन है तो मैं हिंदी में ही बताऊंगा साथियों। जैसे ये उष्ण जलवायु वाले, तो उष्ण जलवायु वाले कौन कौन से फल होते हैं साथियों? जैसे आम, केला, पपीता, कटहल, नारियल, ये सब क्या हो गए साथियों? उष्ण जलवायु वाले क्या हो गए? फल हो गए साथियों। अब बात करते हैं इसमें साथियों शीतोष्ण जलवायु वाले। अब साथियों शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण मतलब शीत, शीत मतलब सर्दी। अब जो सर्दी वाले क्षेत्र वाले होते हैं, जिनको सर्दी या मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्र की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन कौन से फल होते हैं? जैसे साथियों सेब, नाशपाती, बादाम, स्ट्रॉबेरी, ये साथियों सब शीतोष्ण जलवायु वाले फल हैं। अब बात करते हैं साथियों उपोष्ण जलवायु वाले। उपोष्ण जलवायु वाले कौन कौन से फल होते हैं? जैसे बेर, आंवला, खजूर, अनार, अमरूद आदि। तो ये साथियों सब हमारे क्या है? उपोष्ण जलवायु वाले फल है। तो जलवायु के आधार पे भी आपको समझ में आ गया होगा, 3 प्रकार की जलवायु होती है, उष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु और उपोष्ण जलवायु। और तीनों ही प्रकार के जो भी फल जिस जलवायु में पाए जाते हैं उनके मैंने उदाहरण दे रखे हैं आपको। और साथियों ये हमारा चैनल का नाम है सुपर स्टडी मिक्स, इसको आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी वीडियो होती है उनको हम बनाकर डालते रहते हैं। अब साथियों जो बात करते हैं फल एवं उनके प्रकार, अगला जो महत्वपूर्ण हमारा इसमें टॉपिक है, इस टॉपिक से भी प्रश्न आते हैं, फल एवं उनके प्रकार। तो फल एवं उनके प्रकार को हम कैसे याद रखेंगे साथियों? तो एक तरफ साथियों हमारे फल लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ जो साथियों हमारे क्या लिखे हुए हैं? इनके प्रकार। ठीक है साथियों, यहाँ ये हो गए फल, ओ नहीं, इनके ये हो गए साथियों प्रकार, और ये हो गए साथियों फल। ठीक है। अब जैसे साथियों जो सरस, जिसको इंग्लिश में बेरी बोलते हैं साथियों, सरस या बेरी जो प्रकार वाले जो फल है साथियों, कौन कौन से फल है? जैसे केला हुआ, पपीता हुआ, अंगूर हुआ, खजूर हुआ, अमरूद हुआ, ये सारे क्या है साथियों? ये बेरी या हिंदी में सरस, ये हमारे इस प्रकार वाले फल है, केला, पपीता, अंगूर, खजूर, अमरूद। ठीक है साथियों, ये आपको सरस या बेरी वाले फल समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं साथियों ड्रुप या
स्टोन। दूसरे नंबर पे है साथियों ड्रुप या स्टोन। अब इस वाली कैटेगरी में कौन कौन से फल आते हैं साथियों, जैसे आम हुआ, बेर हुआ, काफी हुआ, बादाम हुआ, जामुन, ये सब आते हैं हमारे साथियों ड्रुप या स्टोन प्रकार वाली कैटेगरी में फल। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों इसमें ये कंफ्यूजन दूर करना है आपको। देखो ये बेरी और ये बेर, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये प्रकार है और ये साथियों फल है। तो बेर डायरेक्ट ऐसा भी आ सकता है कि बेरी वाला बेर क्या है या प्रकार क्या है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो बेर जो फ्रूट है, ये फल है, इसका जो प्रकार है साथियों ड्रुप या स्टोन प्रकार में आता है ये हमारा। अब बात करते हैं साथियों इसमें जो तीसरे नंबर पे है ब्लूस्टा। ब्लूस्टा जो प्रकार होता है साथियों कौन से फल का होता है, ये होता है अनार का। अनार का होता है प्रकार ब्लूस्टा। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। फिर 4 नंबर पे क्या है साथियों, पेपो। पेपो प्रकार किस प्रकार के फलों में पाया जाता है, जिसे तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, ककड़ी हुआ, इन सभी के जो प्रकार है साथियों कैसे प्रकार है, पेपो। अब बात करते हैं साथियों पर्सन नंबर मतलब इसी के सीरियल नंबर 5 की, ये है पोम। पोम किस प्रकार का मतलब जो कौन से फल का प्रकार पोम है, तो साथियों सेब का है। तो पोम कौन से फल का प्रकार है, सेब का। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर 6 नंबर पर बात करते हैं साथियों हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम ये साथियों नींबू वर्गीय फल का प्रकार है। जो भी नींबू वर्गीय जो फल होते हैं हमारे, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, मौसमी हुई, माल्टा हुआ, ये जो भी साथी हमारे नींबू वर्गीय जो फल होते हैं, ये सभी साथियों इनका जो प्रकार होता है ये हमारा होता है हेस्पेरिडियम। ये चीज आपको बड़े ध्यान से रखनी है। और हो सकता है कि ऐसी क्लास आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि काफ़ी मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, काफ़ी सरल शब्दों का मैं यूज कर रहा हूँ जो प्रत्येक बच्चा चाहता है। अब बात करते हैं इसमें 7 नंबर की कैप्सूल। कैप्सूल जो प्रकार है साथियों भिंडी और आंवला। भिंडी और आंवला का जो फल होता है उसका जो प्रकार है साथियों उसको कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि निम्न में से कैप्सूल प्रकार के अंतर्गत कौन से फल आते हैं या कौन सा फल आता है, तो आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है साथियों। या डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि आंवला किस प्रकार का फल है। आंवला किस प्रकार का फल है, ऑप्शन दे देगा हेस्पेरिडियम, कैप्सूल, पोम, ब्लूस्टा। अब साथियों पढ़ा होगा तो आप आंसर दे दोगे, नहीं तो आप गोल गोल घूमोगे। तो इस प्रकार से साथियों मैंने इन टॉपिकों से ये भी बता दिया कि ये आपका एग्जाम में पर्सन एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, और इनमें से साथियों संभावना पूरी पूरी है। अब हम ये तो अब हमने देख लिया साथियों फल और उनके प्रकार। अब हम देखेंगे साथियों फल और उनके खाने वाले भाग। अगला जो हमारा जो टॉपिक है इसमें साथियों फल एवं उनके खाने वाले भाग। ये तो साथियों प्रकार थे ऊपर वाले। ठीक, अब हम चलते हैं साथियों खाने वाले भाग की तरफ। तो खाने योग्य भाग कौन कौन से है साथियों, जैसे इसमें 1 नंबर पे बताया गया है साथियों, 1 नंबर पे बताया गया जैसे मीजोक्राप, ये खाने वाला भाग है, लेकिन है किस फल का, यह है साथियों पपीता और आम का। पपीता और आम का है मीजोक्राप खाने वाला भाग। योग्य कह दो या खाने वाला कह दो साथियों। अब हम थोड़ा पश्चिम से है तो खड़ी भाषा का यूज करते हैं। अब बात करते हैं साथियों 2 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या है साथियों पेरिक्राप। तो पेरिक्राप जो खाने वाला भाग है
कौन से फल का है? यह है साथियों बेर का। इतने बड़े प्यार से मैं समझा रहा हूं। बात करते हैं साथियों नंबर 3 की, एंडोक्राप। ये कौन से फल का खाने वाला भाग है? ये है साथियों नारियल का। किसका? नारियल का खाने वाला भाग है एंडोक्राप। फिर है 4 नंबर पे साथियों एरिल। एरिल कौन से फल का खाने वाला भाग है? अनार का। अब बात करते हैं साथियों इसमें 5 की, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा किस फल का खाने वाला भाग है? तो साथियों बिल। साथियों हमारे जो क्षेत्र में बिल को बेल के नाम से जाना जाता है, जिसको पत्थर बेल भी बोल देते हैं, उसी को साथियों बिल कहा जाता है और उसका खाने वाले भाग को साथियों प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं 6 नंबर की, प्लेसेंटा हेयर। प्लेसेंटा और प्लेसेंटा हेयर में अंतर है साथियों। अगर प्लेसेंटा हेयर है आ रहा है तो जितनी भी नींबू वर्गीय फल है उनका जो खाने वाला भाग है वो साथियों प्लेसेंटा हेयर में आता है। ये चीज भी आपको याद रखने हैं। अगर डायरेक्ट प्लेसेंटा पूछ ले तो वो आपका बेल यानी बिल यानी पत्थर बेल का खाने वाला भाग हो जाएगा। अगर प्लेसेंटा हेयर की बात कर ले साथियों तो वो हमारा नींबू वर्गीय फल का खाने वाला भाग होता है। अब बात करते हैं इसमें 7 नंबर की, फ्लेसी एरिल। तो फ्लेसी एरिल, अब देखो यहाँ पे एरिल लिखा हुआ है और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट एरिल और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेसी एरिल। तो फ्लेसी एरिल जो खाने वाला जो भाग है साथियों वो लीची का है। लीची का जो फल होता है उसका जो खाने योग्य वाला भाग होता है उसको फ्लेसी एरिल के नाम से जाना जाता है। और जो अनार का जो फल होता है और उसका जो खाने वाला जो भाग होता है उसको साथियों डायरेक्ट एरिल के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही पर्सन कंफ्यूजन करते हैं। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा देसी फॉर्मूले से मैं बताता हूँ। जैसे फ्लेसी है साथियों, अगर आपने लीची खाई होगी, जब लीची को छोलते हैं तो साथियों फिसलती है, उस वाली हाथ में बहुत कम रुकती है। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो फ्लेसी एरिल। तो आप 100% जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि फ्लेसी एरिल वास्तव में लीची के अंतर्गत आता है। वास्तव में मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जो लीची को खाते हैं साला हाथ में रुकता नहीं, वो निकल जाता है। अब बात करते हैं साथियों थैलेमस। अब थैलेमस जो है ये कौन कौन से फल का खाने वाला भाग है? तो ये साथियों सेब और स्ट्रॉबेरी। तो सेब एवं स्ट्रॉबेरी जो फल है इनको खाने वाला जो भाग है साथियों थैलेमस होता है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं हमारा जो अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। आई होप फल एवं उनके खाने वाले भाग भी आपको समझ में आ गए होंगे। एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेगा कि प्लेसेंटा हेयर निम्न में से किस फल या किस वर्गीय फलों का खाने वाला भाग है? तो साथियों ये आपका प्लेसेंटा हेयर नींबू वर्गीय फलों का खाए जाने वाला भाग है। तो साथियों अब जो बात करते हैं महत्वपूर्ण जो इसमें टॉपिक है फल एवं उनके उपनाम। भाई अब एक व्यक्ति है, अब कोई सोनू के नाम से जानना है, कोई मोनू के नाम से जानना है, कोई टोनू के नाम से जानना है, कोई टीनी के नाम से जानना है, कोई लल्लू के नाम से जानना है। तो बहुत ऐसे नाम होते हैं, सबके निकनेम होते हैं। तो ऐसे ही इनके उपनाम है साथियों। समझ गए होंगे, थोड़ा सा फनी भी बातें भी हो जानी चाहिए। ये जो है आपका जैसे साथियों, तो साथियों जैसे इस पे 1 नंबर पे दिया हुआ है आम। अब आम को किन किन नाम से जाना जाता है? अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था एक व्यक्ति को कई नाम से जाना जाता है, तो आम को किस किस नाम से जाना जाता है या उनके उपनाम है? जैसे बाथरूम फल, राष्ट्रीय फल, फलों का राजा, इस तरीके से आम के उपनाम है।
अब डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेगा कि भारत का राष्ट्रीय फल का क्या नाम है, आम है। वो पूछ लेगा फलों का राजा निम्न में से किस फल को कहा जाता है, तो वो आम है। या ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से आम को किस उपनाम से जाना जाता है। एग्जामिनर बहुत ज्यादा थोड़ा सा हेड की तरफ चलेगा तो वो पूछेगा आम, निम्न में से आम को किस उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे देगा गरीबों का सेब, उष्ण जलवायु का सेब, कल्पतरु, बाथरूम का फल। अब अगर साथियों आपने बाथरूम का फल पढ़ा होगा तो आप 100% आंसर लगा दोगे, और नहीं तो आप फिर देखते रह जाओगे एग्जाम हॉल में कि ये क्या हो गया। मैंने तो आपको बता दिया कि एग्जामिनर इस तरीके से भी दोनों ही टाइप से प्रश्न पूछ सकता है। अब बात करते हैं साथियों इसमें 2 नंबर की, केला। अब केला के उपनाम कौन कौन से हैं साथियों? कल्पतरु, सुरग का पेड़ और एडमिस फिग। तो एडमिस फिग और सुरग का पेड़ के नाम से और कल्पतरु के नाम से केला के फल को जाना जाता है। उपनाम कह दो या इनके अन्य नाम कह दो साथियों, एक ही बात है। अब जो किताब में पढ़ा आप हमेशा किताब के जैसा ही ना पढ़िए, अपना दिमाग में लगाया कीजिए, तो उससे थोड़ा सा जल्दी याद हो जाता है। अब जैसे बेर है, बेर को किस किस नाम से जाना जाता है साथियों? गरीबों का सेब, सूक्ष्म फलों का राजा। अगर डायरेक्ट फलों का राजा आ जाए तो साथियों आम हो जाएगा, अगर सूक्ष्म फलों का राजा आ जाए तो फिर आपको बेर लगाना होगा। और गरीबों का सेब फिर भी बेर ही है, कभी गरीबों का सेब आप लगा दो सेब को। फिर बात करते हैं 4 नंबर पे अमरूद। अब अमरूद है साथियों उष्ण जलवायु का सेब के नाम से जाना जाता है। अमरूद को उष्ण जलवायु के सेब से जाना जाता है। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से, मतलब एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से जाना जाता है अमरूद को। पर्सन इसमें 5 की बात करते हैं, जामुन। जामुन को किस नाम से जाना जाता है? इंडियन ब्लैक बेरी के नाम से जाना जाता है साथियों। तो जामुन का आपने पढ़ ही लिया है। अब बात करते हैं 6 नंबर की, आंवला। आंवला को किस नाम से जाना जाता है साथियों? इंडियन गूंजबेरी के नाम से। इंडियन ब्लैक बेरी के नाम से साथियों जामुन को जाना जाता है और आंवले को जाना जाता है इंडियन गूंज बेरी के नाम से। और 7 नंबर पे साथियों सेब, शीतोष्ण फलों का राजा। शीतोष्ण फलों का राजा हो जाएगा आपका सेब। फिर बात करते हैं 8 नंबर की, लीची, मैंगोस्टीन और फलों की रानी। अब फलों का राजा साथियों आम था और फलों की रानी लीची, और इसका जो अन्य नाम है साथियों मैंगोस्टीन भी नाम है। अब बात करते हैं 9 नंबर की, नारियल। और नारियल का जो अन्य नाम है साथियों कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और साथियों कल्प के नाम से एक नाम और है, वो है कल्पतरु। कल्पतरु है केला का नाम, कभी आप उसी में कंफ्यूज होना। कल्पतरु मतलब कल्पतरु के नाम से आए तो केला, और कल्प वृक्ष के नाम से आए तो नारियल। ये चीज आपको याद रखना है। फिर 10 नंबर की बात करते हैं, चाय। तो चाय पेय पदार्थों की रानी है। चाय क्या है? पेय पदार्थों की रानी। अब बात करते हैं साथियों 11 नंबर की, काली मिर्च। काली मिर्च क्या है? मसालों वाली फसलों का राजा है काली मिर्च। काली मिर्च क्या है? मसाले वाली फसलों का राजा। अब बात करते हैं साथियों 12 नंबर की, छोटी इलायची। छोटी इलायची क्या है? मसालों की रानी। मसालों का राजा काली मिर्च और मसालों की रानी छोटी इलायची। बात करते हैं 13 नंबर की, गुलाब। ये साथियों फूलों की रानी है और राष्ट्रीय पुष्प भी है। किसका? इंग्लैंड का। ये चीज आपको याद रखना है। बात करते हैं 14 नंबर की, गैल्डियोलस। तो मतलब
ग्लैडियोलस ये क्या है साथियों, ये फूलों का राजा है। और फूलों की रानी साथियों कौन है, गुलाब। इस चीज को याद रखना है। फिर पर्सन नंबर इसमें 15 की बात करते हैं, चना। चना साथियों दलहनी फसलों का राजा है। और 16 नंबर पे साथियों मटर, ये दलहनी फसलों की रानी है। फिर बात करते हैं 17 नंबर पर खजूर। तो सेंचुरी प्लांट के नाम से जाना जाता है खजूर को। ये भी याद रखना है साथियों आपको। वीडियो की लेंथ थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण लिए है मैंने आप लोगों के लिए। अब अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, फल एवं पोषक तत्व की मुख्यतः मात्रा। भाई कौन से फल में कौन से जो जो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, उनमें कौन कौन सी जो विशेषताएं होती है, क्या किस कारण से कौन सा विशेष रूप से फल हमारा महत्वपूर्ण है, वही सब इसमें बताया गया है। जैसे साथियों अब डायरेक्ट पूछने लग जाए कि उदाहरण के लिए कि सबसे ज्यादा विटामिन ए किस फल में पाई जाती है, तो वो साथियों पके हुए आम और पके हुए पपीते में पाई जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। ऐसे ही ये फल एवं पोषक तत्व की मुख्य मात्रा, जैसे विटामिन ए से संबंधित कौन कौन से फल हो गए, आम और पपीता। ठीक है साथियों। विटामिन सी से संबंधित कौन कौन से फल हो गए, बारबेडेस, चेरी और आंवला। सबसे ज्यादा विटामिन ए आम में पाई जाती है और सबसे ज्यादा विटामिन सी बारबेडेस, चेरी, आंवले से भी ज्यादा पाई जाती है बारबेडेस चेरी में। ये चीज याद रखना है आपको। और फिर है प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है साथियों, काजू में। फिर बात करते हैं वसा की। वसा सबसे ज्यादा किस फल में पाया जाता है, अखरोट में। फिर बात करते हैं साथियों रेशा, जिसको साथियों फाइबर बोलते हैं, ये किस फल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, अंजीर में। अब बात करते हैं साथियों लोहे की। ये एग्जाम में पूछे जाए गए, मतलब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं वैसे ही आपको टाइम वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों का। लोहा, सबसे अधिक लोहा किस फल में पाया जाता है, करौंदा में और फिर खजूर में। फास्फोरस सबसे अधिक बादाम में और फिर काजू में। काजू में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन अगर फास्फोरस की बात करें तो उसमें भी कम नहीं है, उसमें भी साथियों दूसरे नंबर पर आता है काजू। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किस में पाया जाता है, किशमिश में। सब्जियों में बात करें तो आलू में पाया जाता है। अगर फल की बात हो रही है तो साथियों किशमिश में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा। बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, बिल में। बिल यानी बेल, बेल यानी पत्थर बेल। पत्थर बेल में विटामिन बी सबसे अधिक पाया जाता है। फिर बात करते हैं साथियों कुल कैलोरी। सबसे अधिक कैलोरी किस फल में पाई जाती है, वो पाई जाती है अखरोट वाले फल में। अगर आप अखरोट की मात्रा लेते रहोगे तो आपके शरीर में कैलोरी की कमी नहीं पड़ेगी। और अखरोट वास्तव में बहुत अच्छी चीज है। ये विषैले पदार्थ को भी, ये जो हमारे शरीर में से होते हैं विषैले पदार्थ, उनको भी बाहर निकालता है और वसा की मात्रा भी बढ़ाता है। और कहीं ना कहीं जो हमारा रक्त जो साफ करने का काम बहुत करता है। तो अखरोट अगर थोड़ा सा भी आपका सिस्टम हो तो खा पी लेना चाहिए अखरोट को, बहुत बढ़िया सिस्टम है। अब बात करते हैं साथियों प्रमुख, ये जो है साथियों, ये चीज आपको याद रखना है। ये हमारा सुपर स्टडी चैनल का नाम है। ये अपने अन्य साथी को भी बता दे इसके बारे में, इसको सब्सक्राइब भी करा दे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आता हूं मैं। अब बात करते हैं साथियों प्रमुख फल वृक्ष, उनके वनस्पतिक नाम। देखो कितना अच्छा टॉपिक मैंने इसमें ऐड किया है। फल मतलब फल और उनके वनस्पतिक नाम, मतलब फ्रूट एंड उनके जो बोटनिकल नेम की मैं बात करूंगा इसमें।
और उनका साथियों उत्पत्ति स्थान भी मैं बताऊंगा इसमें कि उत्पत्ति स्थान कौन कौन सा है। जैसे बात करते हैं साथियों आम की बात करते हैं। वीडियो को लेंथ तो थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आप लोगों के लिए। आम की बात करते हैं साथियों। आम जो है, आम का जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत और बर्मा देश को उत्पत्ति स्थान माना जाता है आम का। और इसका वैज्ञानिक नाम है, मतलब बोटनिकल है, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा या मैंगोफेरा, हम तो मैंगोफेरा ही बोलते थे, मैंजीफेरा इंडिका जो है इसका बोटनिकल नेम है। और साथियों ये जो है ये इसकी फैमिली है। क्या है ये? इसकी फैमिली यानी कुल। किस कुल में आता है ये? एनेक्राडेसी। एनेक्राडेसी फैमिली में ये आता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको बहुत कम मिलेगा ऐसा वीडियो। फिर 2 नंबर पर बात करते हैं नींबू। नींबू का उत्पत्ति स्थान कौन सा? अपना प्यारा भारत। और इसका वनस्पति नाम है सिट्रस ओरेंटिफोलिया। और ये कौन से कुल में आता है साथियों? रूटेसी कुल में ये आता है। फिर बात करते हैं 3 नंबर पे संतरे की। संतरे का जो उत्पत्ति स्थान है क्या है साथियों? चीन। और इसका बोटनिकल नेम क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस रेटिकुलेटा इसका बोटनिकल नेम है। और ये भी साथियों रूटेसी कुल में आता है। फिर बात करते हैं साथियों माल्टा की। क्योंकि ये तीनों ही हमारे नींबू वर्गीय फल है, तो कहीं ना कहीं नींबू वर्गीय फल है, तो तीनों का हमारा फैमिली एक ही रहेगा, बेशक इनके वनस्पति नाम अलग अलग हो। माल्टा की बात करते हैं साथियों। 4 नंबर पे है माल्टा। ये इसका जो उत्पत्ति स्थान है चीन है। उत्पत्ति स्थान का मतलब ये है साथियों कि जहां से इसकी शुरुआत की गई। सबसे पहले अगर ये जो माल्टा वगैरह था वो चीन में ही देखने को मिला था। और जहां जिसकी उत्पत्ति होती है उसी स्थान को उसका नाम दे दिया जाता है। अब जैसे आपकी उत्पत्ति भाई आपके स्टेट में हो रही है, आपके स्टेट से फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, आपके डिस्ट्रिक्ट से फिर आपके विलेज में हो रही है, तो जो जहां जिसकी उत्पत्ति होती है उसी का स्थान का नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं साथियों इसमें पर्सन नंबर 5 की, पपीता। पपीते का जो उत्पत्ति स्थान है साथियों अमेरिका देश को माना जाता है। और इसका जो बोटनिकल नेम है केरिका पपाया। केरिका पपाया के नाम से जाना जाता है पपीते को। और इसका बोटनिकल नेम है केरिका पपाया। और इसकी जो फैमिली है साथियों केरिकेसी। केरिकेसी फैमिली है इसकी। बात करते हैं साथियों अनार की। अनार इसका उत्पत्ति स्थान ईरान है। और इसका जो बोटनिकल नेम है पुनिका ग्रेंटम। और ये फैमिली आती है साथियों पुनिकेसी फैमिली में। 7 नंबर की बात करें साथियों बेर। बेर का उत्पत्ति स्थान भारत है। और इसकी जो बोटनिकल नेम है जिजीफस मोरिसियाना। जिजीफस मोरिसियाना बेर का बोटनिकल नेम है। और ये किस फैमिली में आती है? ये आती है रेमनेसी फैमिली में। अब बात करते हैं साथियों पर्सन नंबर 8 की, खजूर की। खजूर जो का जो उत्पत्ति स्थान है वो इराक देश को माना जाता है। और इसका जो बोटनिकल नेम है फोनिक्स डिडेक्टिली फेरा। तो फोनिक्स डिडेक्टिली फेरा इसका बोटनिकल नेम है। और ये जो फैमिली है साथियों खजूर की फामेसी फैमिली में ये आता है। साथियों क्षमा प्रार्थी है, एग्रीकल्चर में थोड़ा सा शब्दों का जो डिफिकल्ट शब्द होता है, हो सकता है कि किसी शब्द के उच्चारण में हमसे मिस्टेक हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। पर्सन नंबर 9 की बात करते हैं साथियों आंवला। आंवले का जो उत्पत्ति स्थान है अपना प्यारा भारत है। और इसका जो बोटनिकल नेम है फाइलेंथम इम्बिलिका। फाइलेंथम इम्बिलिका ये बोटनिकल नेम है। और यूफोब्रेसी कुल में ये आता है आंवला। बात करते हैं साथियों पर्सन नंबर 10 की अमरूद। अमरूद
का जो उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको है, और इसका जो बोटनिकल नेम है साथियों सीडियम गुआ जावा। तो सीडियम गुआ जावा इसका बोटनिकल नेम है, और ये साथियों मिरेटेसी, रूटेसी नहीं, मिरेटेसी फैमिली में आता है। किसमें? मिरेटेसी फैमिली में। फिर बात करते हैं साथियों केला की। केले का उत्पत्ति स्थान है अपना प्यारा भारत, और इसका बोटनिकल नेम है मूसा पैराडेसिका। मूसा पैराडेसिका इसका बोटनिकल नेम है, और इसका जो कुल है साथियों मुजेसी है। देखो ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को कम से कम 5 बार देख लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और आपको धीरे नहीं बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये सभी टॉपिक। बात करते हैं इसमें 12 नंबर की। 12 नंबर पे आता है साथियों अंगूर। अंगूर का जो उत्पत्ति स्थान है अमेरनिया, अमेरनिया देश है साथियों, और इसका बोटनिकल नेम है वीटस विनीफेरा। वीटस विनीफेरा अंगूर का बोटनिकल नेम है, और ये विटेसी परिवार में आता है, विटेसी फैमिली में आता है। 13 नंबर की बात करें बिल यानी बेल, बेल यानी पत्थर बेल, इसका जो उत्पत्ति स्थान है अपना प्यारा भारत है, और इसका बोटनिकल नेम है एगली मार्मेलोस। एगली मार्मेलोस बोटनिकल नेम है बील का, और ये रूटेसी परिवार में आता है, यानी आम वाले में, उसमें संतरे वाले में पहुंच गए। अब बात करते हैं लहसवा। लहसवा ये लहसुन की बात नहीं हो रही, ये राजस्थान का फल है, ये इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। तो इसका उत्पत्ति स्थान है साथियों भारत, और इसका जो बोटनिकल नेम है कार्डिया मिक्सा। कार्डिया मिक्सा इसका बोटनिकल नेम है, और ये बोरिंगनेसी परिवार में ये आता है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फल, उसका उत्पत्ति स्थान, उसका बोटनिकल नेम और उसका फैमिली यानी उसका परिवार। अब जो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक चलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फल और उनकी उन्नत किस्में के बारे में बात करेंगे। फलों की उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे साथियों, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले नंबर की बात करते हैं साथियों, आम की। पहले नंबर पे क्या है साथियों, आम हम पढ़ेंगे, आम। ठीक, अब आम एकांतर फलन, एकांतर फलन के अंतर्गत कौन कौन से वैरायटी आती है, जैसे लंगड़ा, दशहरी, अल्फांजो। ठीक है साथियों। अब आते हैं निरंतर फलन। निरंतर फल के अंतर्गत कौन कौन सी फल की वैरायटी आती है, आम्रपाली, मल्लिका, नीलम, तोतापुरी। ठीक है साथियों। फिर बात करते हैं साथियों चौसा। ये सबसे मीठा व पछेती वैरायटी है आम की, ये चीज आपको याद रखना है। चौसा क्या है, सबसे मीठा है और पछेती वैरायटी है। बात करते हैं बीज रहित कौन सी वैरायटी है आम की, सिंधु। फिर साथियों केसर। तो केसर जो वैरायटी है, आम की वैरायटी है, कभी केसर खाने वाली समझ लो आप, मशरूम की बात नहीं कर रहे हैं। ये केसर वैरायटी आम की, ये साथियों प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त एवं अगेती किस्म है। मतलब प्रसंस्करण के लिए का मतलब ये है, जैसे मान लिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको वो भेजना है आपको, तो उसमें थोड़ा सा इसमें सही सिस्टम होता है, ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता है, तो उसके लिए और अगेती वैरायटी हमारा केसर। अब बात करते हैं साथियों मल्लिका की। तो सर्वाधिक विटामिन ए होता है इसमें मल्लिका वैरायटी में, और ये आम की वैरायटी है। अब बात करते हैं साथियों बेमौसम। तो बेमौसम वाली वैरायटी कौन कौन सी है साथियों, निरंजन व मधुलिका। निरंजन व मधुलिका जो वैरायटी है वो बेमौसम वाली है।
अब बात करते हैं साथियों ये अल्फांजो हापुस बादामी। तो अब इनके बारे में भी, ये अल्फांजो हापुस बादामी ये भी साथियों आम की वैरायटी है। और आम के बारे में थोड़ा सा और जान ले। आमों का राजा, आम की श्रेष्ठ किस्म और निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म, स्पॉन्जी उत्तक की सर्वाधिक समस्या पाई जाती है इनमें। ये अल्फांजो की बात हो रही है इन तीनों वैरायटी की। अब बात करते हैं साथियों जो है ये CISH, ये साथियों अंबिका और अरुणिका है। और सेब जैसा आकार साथियों ये रुमाली जो वैरायटी है आम की उसका देखने को मिलता है। और UPTA का अगर आप दोगे एग्जाम तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध जो किस्म है आम की वो दशहरी है। और गुजरात की जो प्रसिद्ध किस्म है वो केसर है। और अन्य में साथियों जो भी है, जैसे ये वैरायटी है बॉम्बे ग्रीन हुआ, बॉम्बे येलो, लाल सिंदूरी, फजली, बंगलोरा, बैंगनपरी जिसको साथियों तोतापुरी, अंबिका, साई सुगंधा, अर्का पुनित, ये क्या है साथियों आम की वैरायटी है। तो साथियों वैरायटी में ऐसा नहीं बहुत ज्यादा वैरायटी बताता हूँ, कुछ फलों की वैरायटी बताऊंगा लेकिन उनमें से वैरायटी आपके 100% लगेंगी। अब आम की साथियों हम संकर किस्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से 100% आपका लिख लीजिए, 100% आपका 1% यहाँ से लगेगा इनमें से। ठीक है, अब पढ़ते हैं साथियों संकर वैरायटी को। तो संकर जो किस्में हैं साथियों जैसे अर्का अरुणा। तो अर्का अरुणा साथियों है आपका बैंगनपली अल्फांजो। बैंगनपली और अल्फांजो के द्वारा बनी हुई वैरायटी है अर्का अरुणा। फिर बात करते हैं साथियों अर्का पुनित अल्फांजो बैंगनपली के द्वारा ये तैयार की गई है। फिर बात करते हैं साथियों 3 नंबर पे अमरपाली की। तो अमरपाली जो नीलम और दशहरी का क्रॉस करके बनाई गई है, नीलम और दशहरी। और ये साथियों बोनी किस्म भी है और HDP के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं साथियों 4 नंबर की मलिका। ये साथियों नीलम और दशहरी के क्रॉस से तैयार की गई है और सर्वाधिक विटामिन A वाली वैरायटी भी है। ये इनकी जो खासियत है वो इनके सामने लिख रखी है। बात करते हैं साथियों सिंधु, रत्ना और अल्फांजो के क्रॉस से तैयार की गई है और ये साथियों बीज रहित वैरायटी भी है। अब बात करते हैं साथियों रत्ना, ये नीलम अल्फांजो नीलफांजो के क्रॉस से तैयार की गई है। तो जो भी आम से रिलेटेड वैरायटी थी उनकी विशेषताएं थी वो हमने भी इस वीडियो में इंक्लूड की है। तो साथियों फिर 2 नंबर पर बात करते हैं अगले फल की, संतरा। तो संतरा की कौन कौन सी वैरायटी है? कुर्ग है, लड्डू है और नागपुर है, खासी संतरा और सत्सुम। ये काय की है? संतरे की वैरायटी। बात करते हैं 3 नंबर पे नींबू की। तो नींबू की वैरायटी कौन कौन सी है? कागजी नींबू, कागजी काला, पंत लेमन 1 और 12मासी नींबू। ये सब हमारी नींबू की वैरायटी है। बात करते हैं साथियों 4 नंबर में माल्टा। माल्टा की कौन कौन सी वैरायटी है? सत्सुम, सतगुड़ी, पाइनएप्पल, हेमलिन, मौसम्बी और ब्लेड रेड। ये चीज आपको याद रखना है। पाइनएप्पल जो है माल्टा की किस्म है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जो वैरायटी थी माल्टा की थी। और अब बात करते हैं साथियों पपीता, क्योंकि पपीता से रिलेटेड भी बहुत बार एग्जामिनर ने वैरायटी पूछी है। तो पपीता की वैरायटी थोड़ा सा ज़्यादा है और उनकी जो खास बात है उनको भी हम बताएंगे। जैसे मादा लिंगी। तो मादा लिंगी वैरायटी कौन कौन सी है? पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी, कुर्ग हैनिड्यू, सूर्या
ताइवान, सनराइज, सैलो, रेड लेडी, ये साथियों सब क्या है, मादा लिंगी है। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों एक लिंगी वाली। एक लिंगी वाली कौन सी है? पूसा जॉइंट, पूसा ड्राप, CO5, पंत C1, पूसा नन्हा। अब मैं आपको बता दूं, चलो अभी मैं पहले वैरायटी पढ़ लूं, जब मैं बताऊंगा आपकी कौन कौन सी वैरायटी इसमें से पूछी जाती है। फिर साथियों वाशिंगटन, ये हमारी सब एक लिंगी वाली वैरायटी है। अब बात करते हैं साथियों बोनी किस्म, पूसा नन्ना, लाल रंग का गुद्दा, ताइवान व रेड लेडी में पाया जाता है। पीले रंग का गुद्दा सनराइज येलो में पाया जाता है, क्योंकि नाम से ही इनके पता चल रहा है। लेकिन साथियों पपीते की कौन कौन सी वैरायटी आपसे पूछा जाता है पेपर में? एक तो ये पूछी जाती है पूसा डेलिसस, पूसा मैजेस्टी, ठीक, और कुरग हेनिड्यू, पूसा नन्ना, पूसा ड्राप, पूसा जॉइंट और वाशिंगटन। और डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि बोनी पपीते की किस्म कौन सी, पूसा नन्ना। जो भी मैंने इन पर टिक किया है ये पपीते की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इनमें से एग्जामिनर बहुत ज्यादातर पूछता है। बात करते हैं साथियों 6 नंबर पे अनार की। अनार में की कौन कौन सी वैरायटी है? जालोर सीडलेस, गणेश, कंधारी, अरक्ता, मृदुला, रूबी, डोलका, जोधपुर रेड, पेपर सेल, भगवा जिसको सिंदूरी के नाम से भी जाना जाता है, अमली दाना और वंडरफुल। ये सब क्या है साथियों? अनार की वैरायटी है। और अभी और भी है। नरम बीज वाली किस्म कौन कौन सी है? पेपर सेल। सर्वाधिक वजन वाली किस्म कौन सी है? वंडरफुल। भगवा सिंदूरी, चमकीला लाल रंग, अधिक भंडारण की क्षमता पाई जाती है भगवा सिंदूरी में। और रूबी, ये कहाँ, तो ये रूबी कहाँ से निकली गई है? ये भी आम अनार की वैरायटी है। IHRI मतलब IIHR द्वारा ये विकसित की गई है रूबी। और रूबी किसकी फसल है? वो वैरायटी है अनार की। तो साथियों ये चीज याद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं साथियों 7 नंबर की, बेर की। बेर की कौन कौन सी वैरायटी है? बेर में से भी पूछ लेता है। जैसे अगेती, अगेती में कौन कौन सी है? गोला, केतली, सेब, थार और सेबिका। ये सब क्या है साथियों? ये है हमारी अगेती किस्म। इसमें सेब, सेब बेर की वैरायटी है ना कि सेब की। अब बात करते हैं साथियों 2 नंबर है मध्यम, मुड़िया, बनारसी, जोगिया, मेहरून। ये क्या है साथियों? मध्यम वाली वैरायटी है। अब बात करते हैं साथियों पछेती, अगेती, मध्यम, पछेती। ये साथियों ये बुआई के आधार पे है। कोई जैसा अगेती है तो ये सबसे पहले इनकी पहले आ जाती है, फिर बीच के समय में, फिर लास्ट के समय में। इस तरीके से इनकी वैरायटी की खास बात है ये। अब बात करते हैं साथियों पछेती, उमरान, काठा, इलायची, कत्था, पठानी, गोमाकृति। ये साथियों क्या है? पछेती किस्म है। उमरान बहुत बार पूछी गई है। अब बात करते हैं साथियों सर्वोत्तम स्वादिष्ट किस्म कौन सी है? सेव। और घंटी आकार के लंबे फल जो पाए जाते हैं मुंडिया वाली वैरायटी में पाए जाते हैं। मुंडिया जो बेर की वैरायटी है, और घंटी आकार के लंबे जो फल पाए जाते हैं आपके बेर इसमें पाए जाते हैं मुंडिया में। तो बेर की जो भी वैरायटी थी खास और उनकी खास बात वो मैंने इसमें इंक्लूड की है। अब पर्सन नंबर 8 की बात करते हैं खजूर। खजूर की मेड जूल ये पछेती किस्म है। और खदरावी इराक की मुख्य किस्म है। हलावी राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म है। खुनेजी जल्दी पकने वाली लाल रंग की वैरायटी है। और खलास बाराही और सामरान, ये सब हमारी खजूर की वैरायटी है और इनकी खास बात है। अब बात करते हैं 9 नंबर पे आंवला की। आंवला की कौन कौन सी वैरायटी है साथियों? बनारसी, चकिया, कंचन, चकिया और हाथी झूल और NA7। ये सब क्या है साथियों? हमारी आंवला की वैरायटी है। आंवला की वैरायटी याद रख लिया, बनारसी, चकिया, कंचन, चकिया, हाथी झूल, NA7। और अब यूपी
का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो यूपी में अमरूद भी बहुत प्रसिद्ध है, तो अमरूद के बारे में भी अच्छे तरीके से जान लीजिए। तो उससे पहले ये हमारा सुपर स्टडी मिक्स चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं साथियों अमरूद की। अमरूद की बात करते हैं, जैसे तो अमरूद की बात करते हैं साथियों, इलाहाबाद सफेदा। तो ये इलाहाबाद की प्रसिद्ध किस्म है और विल्ट के लिए प्रतिरोधी है। विल्ट जो है उसके लिए प्रतिरोधी है। फिर बात करते हैं इलाहाबाद सुर्ख। ये गुलाबी रंग का गुद्दा होता है इसमें, इलाहाबाद सुर्ख में। बात करते हैं साथियों लखनऊ 49। तो सरदार बड़े फल वाली, तो ये बड़े फल वाली होती है लखनऊ 49। क्योंकि पूर्वांचल में जब भी आप पंडित दीनदयाल स्टेशन पर जाओगे, बनारस जाओगे, तो बड़े मोटे मोटे, या लखनऊ में जाओगे बड़े मोटे मोटे अमरूद देखने को मिलेंगे। तो लखनऊ सफेदा वाले अमरूद होते हैं वे, वो लखनऊ 49 वाले। फिर बात करते हैं चित्तीदार। फल पर लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं चित्तीदार। ये वैरायटी है सब। फिर बोलते हैं साथियों एप्पल कलर, ये गुलाबी रंग वाली वैरायटी है। फिर है ललित, लखनऊ के विकसित। जो ललित जो है ये चीज अभी लॉन्च की गई थी, ये ललित वैरायटी। और ये कहाँ के द्वारा तैयार की गई? लखनऊ के विकसित HSIC द्वारा विकसित की गई है ललित वैरायटी। ये चीज याद रखना, ललित जो अमरूद की वैरायटी है। बेहद कोकोनट, बेहद कोकोनट जो वैरायटी है वो बीज रहित वैरायटी अमरूद की। शंकर 45, यह है शंकर किस्म है। 49 और लखनऊ LX इलाहाबाद, मतलब लखनऊ और इलाहाबाद वाली ये प्रसिद्ध किस्म है। और बात करते हैं साथियों अर्का मृदुला और कोहिर सफेद और हफ्सी। ये जो भी वैरायटी है साथियों ये अमरूद की वैरायटी है। अब बात करते हैं साथियों केला की। थोड़ा सा सेशन आपको लग रहा होगा उल्ट पुल्ट, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। पूवन, जो पूवन वैरायटी है साथियों ये पनामा विल्ट प्रतिरोधी है और सब्जी हेतु उपयुक्त है। इसकी खास बात जो पूवन वैरायटी है केला की। अब रोबस्टा, ये सिंगाटोक रोग के प्रतिरोधी संवेदनशील है। ठीक है साथियों। फिर है वीर पक्षी, मतलब वीरू पक्षी, ये वंची टॉप के लिए प्रतिरोधी है। फिर है साथियों ड्रॉफ केवेंडस, ये अनुवांशिक रूप से बोनी गुच्छे का वजन सर्वाधिक होता है। फिर बात करते हैं साथियों ग्रांड नैन, ये उत्परिवर्तित किस्म है। फिर बोलते हैं साथियों रस्थली। रस्थली क्या है? सर्वाधिक अच्छी गुणवत्ता वाली वैरायटी है केला की। लेडी फिंगर, लेडी फिंगर की क्या है? ये साथियों द्विगुणित किस्म है केला की। फिर बात करते हैं साथियों चंपा, मंथन, नेंद्रन, होंडा, लाल, वेलची, ये भी साथियों केला की वैरायटी है। अब बात करते हैं साथियों अंगूर की। अंगूर में अर्का हंस, अर्का हंस सफेद। तो अर्का हंस सफेद शराब बनाने के लिए उपयुक्त है। ये चीज आप याद रख लेना, शराब बनाने के लिए कौन सी अंगूर की वैरायटी प्रचलित है? अर्का हंस सफेद। फिर अर्का हंस तृष्णा शराब बनाने के लिए। अर्का हंस सोया शराब बनाने के लिए। अर्का कंचन काले रंग की शराब बनाने के लिए। अगर काले रंग की शराब बनानी है तो अर्का कंचन वैरायटी का यूज करेंगे। थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस भी ये अंगूर की वैरायटी है। और इसकी खास बात क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल 55% पर उगाई जाने वाली वैरायटी सीडलेस ही है। इसका उपयोग मुख्य रूप से किशमिश बनाने में किया जाता है, इसलिए सीडलेस के नाम से जान भी रहे होंगे। अब बात करते हैं अन्य किस्म कौन कौन सी अंगूर की। अर्कावर्ती, पूसा सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, दिलखुश, अनाओ, सीएप, परलेट, डिलाइट,
कोर्डियल, ब्लैक चंपा, ये साथियों सभी क्या है, अंगूर की महत्वपूर्ण किस्में हैं। अब बात करते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक चलेगा, फलों के प्रमुख रोग एवं कीट। फलों के प्रमुख रोग एवं कीट। तो एक तरफ फल ले लेंगे, एक तरफ कीट और एक तरफ उनके रोग। ठीक है साथियों, क्योंकि फल की अगर हम जो बागवानी लगाएंगे तो उसमें साथियों कीट भी लगेंगे, रोग भी लगेंगे। तो कीट रोग से इनके नियंत्रण भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इनको पढ़िए। जैसे आम है साथियों, तो आम में कौन कौन से कीट लगते हैं, हापर या फुदका या मिलीबग या फल मक्खी, ये सब लगते हैं हमारे आम की फल के कीट है। और रोग कौन कौन से लगते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, काला धब्बा, स्पंजी उत्तक, आंतरिक उत्तक क्षय, ये सब क्या होते हैं, आम के रोग हैं। बात करते हैं केला की। केला में कौन कौन से कीट लगते हैं, बनाना एफिड, राइजोम बीबल। और रोग कौन कौन से लगते हैं, पनामा बिल्ट, सिंगाटोक, बंची टोक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पनामा बिल्ट बहुत बार पूछा जाता है, बंची टोक भी बार बार पूछा जाता है। अब नींबू वर्गीय फलों में कौन कौन से कीट लगते हैं, सिट्रस साइला, लीफ माइनर, सिट्रस एफिड, तितली, ये सब हमारे लगते हैं नींबू वर्गीय फलों में कीट। और रोग कौन कौन से लगते हैं इनमें, ग्रीनिंग रोग, सिट्रस कैंकर, ट्रिस्टेजा और गोमोसिस, लिटल लीफ, ड्राई बैक, ये सब हमारे साथियों नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनमें रोग लगते हैं। अब बात करते हैं साथियों पपीते की। पपीते में कौन कौन से कीट लगते हैं, सफेद मक्खी, एफिड। और इसमें जो रोग कौन कौन से लगते हैं, अर्धगलन, लीफ करल। अर्धगलन वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। अंगूर, अंगूर के बारे में क्या है साथियों, कौन कौन से कीट लगते हैं, थ्रिप्स और बीटल। और इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं, डाउनी मिल्ड्यू, सफेद चूर्नी, हैंड एंड चिकन, क्लैक्स एंड रोट। काफी बार पूछा गया है साथियों इसमें ये रोग, हैंड एंड चिकन जो बीमारी है किस फसल की है, तो ये अंगूर की वैरायटी है साथियों। अब बात करते हैं साथियों अंगूर का तो हमने पढ़ लिया है, अमरूद की। मिलीबग, जो मिलीबग कीट है वो अमरूद से संबंधित है और इसका जो रोग है प्रमुख, विल्ट, उकटा व ब्रोजिंग। ब्रोजिंग भी हमारा अमरूद का कीट है। अब बात करते हैं साथियों बेर की। बेर का जो प्रमुख कीट है फल मक्खी है। फल मक्खी अक्सर पूछा जाता है कि बेर की जो फल मक्खी से संबंधित कीट पूछा जाता है। और इसका रोग है पाउडरी मिल्ड्यू। अनार का जो प्रमुख कीट है तितली और इसका जो प्रमुख रोग है फल फटना व झुलसा। आंवले का छाल भाचक कीट का नाम है जो इसका प्रमुख कीट है जो नुकसान करता है। और इसमें जो रोग लगता है रिंगरस्ट, फूड नेक्रोसिस। तो अब बात करते हैं साथियों, ये भी आपके समझ में आ गया फल एवं उनके कीट एवं उनके रोग। अब हम बात करते हैं साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैसे ये साथियों फल वृक्षों के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधियां हैं, किस फल में कौन कौन सी व्यावसायिक प्रवर्धन की विधियां यूज की जाती हैं। जैसे साथियों पपीता है, पपीते में बीज द्वारा होता है, ठीक है साथियों। फालसा है, बीज द्वारा होता है, ये प्रवर्धन होता है साथियों। जामुन में बीज द्वारा होता है और केला में स्वाद स्कर्श द्वारा होता है। और साथियों ये मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूँ सुपर स्टेडी मिक्स, इसको आप याद रख लीजिए, अपने अन्य साथी को भी बता दीजिए। अंगूर कठोर कलम या हार्डवुड कलम द्वारा प्रवर्धन की विधियाँ यूज होती है। नींबू गुट्टीदार या बीज द्वारा। संतरा में टी बडनिंग सील्ड वेडिंग द्वारा, ठीक है साथियों। और अमरूद में साथियों, अमरूद में डेरी या माउडलिंग या स्टूलिंग दाब द्वारा, पुर्निंग भी बोल देते हैं साथियों, प्रवर्धन किया जाता है। फिर बात करते हैं बेर की। बेर में रिंग बर्डनिंग या टी कलिकाइन द्वारा
प्रवर्धन किया जाता है। चीकू की बात करें, चीकू में भेंट कलम या इनरिचिंग द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। बात करें साथियों लीची, लीची में हवाई दाब, गुट्टी, हवाई दाब या गुट्टी दाब द्वारा भी प्रवर्धन किया जाता है। आम में वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा प्रवर्धन किया जाता है साथियों। और खजूर में बात करें साथियों, स्कर्स या अपशूट द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। और अनार मध्यम कठोर तना कलम द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। तो अब साथियों ये आपने जो फल के वृक्ष हैं और उनके व्यावसायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं, जो खास खास फल थे उनकी व्यवसाय की प्रवर्धन की विधियां थी और जो खास विधियां थी वो मैंने इसमें इंक्लूड की है। अब मैं बात करता हूँ साथियों महत्वपूर्ण बिंदुओं की। महत्वपूर्ण बिंदु तो खैर हम सर्व अब तक पढ़ा रही है, लेकिन थोड़े सा ही है, अब टॉपिक ज़्यादा नहीं रह रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं साथियों। एकांतर फलन, एकांतर फलन किसे कहा जाता है साथियों? एक वर्ष फलों का आना तथा अगले वर्ष फलों का ना आना। समझ रहे हो? एक वर्ष आएंगे, एक वर्ष नहीं आएंगे। आना एकांतरण फलन कहलाता है। इसका नियंत्रण पेक्ट्रोब्यूट्रोजल द्वारा किया जाता है। समझ गए साथियों? जो एकांतरण फलन का मतलब ये है, एक वर्ष फल आएंगे, एक वर्ष नहीं आएंगे। तो इसका नियंत्रण हम किस रासायन द्वारा करेंगे साथियों? पेक्लोब्यूट्रोजोल द्वारा करेंगे। अब बात करते हैं साथियों इसमें दूसरा बिंदु, आम में पुष्पन जो फरवरी माह में आता है। फिर तीसरा जो पॉइंट है, आम की अम्रपाली किस्म का रोपण जो 2.5 मीटर की दूरी पर किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है साथियों, आम में 0% पुष्प में ही फल लगते हैं। देखना साथियों कितने महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। आम में 0% पुष्प में ही फल लगते हैं। फिर अगला है आम में काला धब्बा, जिसको साथियों ब्लैक टिप के नाम से भी जाना जाता है। ईंट के भट्टे से निकली CO2, CO और SO2 एवं बोरोन के कारण होता है। ये चीज आपको याद रखना है। जो ब्लैक टिप रोग है वो आम की फल से संबंधित है, आम के पौधे यानी आम के बाग से रिलेटेड है। और ये किस किस द्वारा होता है? जो भट्टों से निकली गई CO2, CO, SO2 जो निकलती है वह बोरोन के कमी के कारण भी ये काला धब्बा लग जाता है। नेक्स्ट है साथियों, आम में स्पंजी उत्तक की समस्या अधिक ताप आर्द्रता से होती है। जो स्पंजी जो उत्तक है साथियों, वो समस्या जो होगी अधिक ताप व आर्द्रता से होती है हमारी। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, विश्व का 54% आम उत्पादन भारत में होता है। नेक्स्ट है आम में विटामिन ए अच्छा स्रोत है। फिर है आम में मिलीबग कीट का नियंत्रण तने पर लेप और कैरोसिन द्वारा किया जाता है, मिलीबग का नियंत्रण। और एक वीडियो बनाया था हमने किसान की जुबानी, तो हमारे जो प्रिय किसान थे उन्होंने मिलीबग कीट नियंत्रण के बारे में बताया था और तने पर लेप व कैरोसिन द्वारा उन्होंने नियंत्रण बताया था अपने शब्दों में। वो आप लोगों ने देखा होगा, तो आप इस पर्सन से जान सकते हो। आम का TSS 20% होता है। नेक्स्ट है आम की गुठली का जीवन काल 30 दिन का होता है। नेक्स्ट है आम में परागण सफेद मक्खी द्वारा होता है, सफेद मक्खी द्वारा होता है। नेक्स्ट है केला एक बीजपत्री एवं त्रिगुणित पादप, इसके बीज रहित होने का कारण त्रिगुणितता ही है। नेक्स्ट है केले के पुष्पक्रम को स्पेडिक्स कहते हैं, केले के पुष्पक्रम को स्पेडिक्स कहते हैं साथियों। फिर है हमारा नेक्स्ट है केले की स्कर्स का वजन 500 से 700 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा केले में बंची टॉप रोग का वाहक एफिड होता है। नेक्स्ट है साथियों हमारा ये केले में फलों के गुच्छे को ढकने की क्रिया रेपिंग कहलाती है। केले में फलों के गुच्छे को ढकने की जो क्रिया रेपिंग कहलाती है। फिर है केले के तने को काटने की क्रिया मेटोकिंग कहलाती है। नेक्स्ट है केले में नर पुष्प को हटाने की क्रिया डिनेबिलिंग कहलाती है। ठीक है साथियों। और बात करते हैं साथियों ये हमारा नेक्स्ट हमारा केले में पुष्प गुच्छा को सहारा देने, मतलब केले में पुष्प गुच्छा को सहारा देना प्रोपिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा नींबू वर्गीय फलों को झाड़ने से रोकने के लिए 20 से 25 ppm 2,4-D का प्रयोग किया जाता है।
फिर है साथियों हमारा झालावाड़ को संतरा उत्पादन के कारण राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पपीते में नर एवं मादा पादपों का अनुपात 1:10 होता है। नेक्स्ट है पपीते की नर्सरी अप्रैल और मई में तैयार की जाती है। ये साथियों बहुत महत्वपूर्ण जो पर्सन बनते थे वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट हमारा पपीते के कच्चे फलों से सफेद रंग का पेपन प्राप्त किया जाता है, कच्चे फलों से, जिसमें पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है और ये सुपर स्टेडी मिक्स हमारे चैनल का नाम है। फिर बात करते हैं साथियों पपीते में लीफ कलर रोग का वाहक सफेद मक्खी होती है। नेक्स्ट है पपीते का बीज 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर होती है। पपीते की बीज दर साथियों 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर। बात करते हैं साथियों पपीते का प्रथम ट्रांसजेनिक जो फल है मतलब पपीता प्रथम ट्रांसजेनिक फल है। नेक्स्ट है साथियों अंगूर के कुल उत्पादन का 82% उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है अंगूर में फल झड़ने की समस्या रोकने के लिए 50 ppm NNA प्लानोफिक्स का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों अंगूर में 24 से 27% शकरा तथा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बात करते हैं अंगूर की कलम फरवरी मार्च में तैयार की जाती है। नेक्स्ट है अंगूर में संदाई की सर्वोत्तम विधि पंडाल है। नेक्स्ट है अंगूर में काट छांट का जो क्रिया दिसंबर माह में की जाती है। नेक्स्ट है भारत में अंगूर का आगमन अफगानिस्तान से हुआ। नेक्स्ट है अंगूर के बगीचे को वर्ल्ड यार्ड भी कहते हैं। और नेक्स्ट साथियों ये अंगूर के लिए सबसे उपयुक्त मूल वर्ग R110 रिच्टर टेम्पल डेग्रुइज है। नेक्स्ट है साथियों अन्य फलों की तुलना में अमरूद की में पैक्टिन की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल माना गया है। नेक्स्ट है साथियों हमारा अमरूद में बहार नियंत्रण के लिए 50 ppm NAA या 10% यूरिया का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट राजस्थान में अमरूद व अनार की मरक बहार ली जाती है। पूछ भी लेता है कि कौन सी बहार ली जाती है, मरक बहार ली जाती है। अब बात करते हैं साथियों ये है बहार का नाम और पुष्पन समय फलन का समय। जैसे अम्बे बहार का जो समय है पुष्पन का वो फरवरी मार्च में और फलन का समय है साथियों जून जुलाई में। मरक बहार का जो समय है मरक बहार नाम है और जिसका पुष्पन का समय जून जुलाई है साथियों और फलन का समय है नवंबर दिसंबर। अस्त बहार अक्टूबर नवंबर का पुष्पन का समय है और फलन का समय मार्च अप्रैल। नेक्स्ट है साथियों ये अमरूद व अनार में विल्ट या उक्टा रोग का प्रकोप होता है। फिर नेक्स्ट है बेर के पौधे पर लाख के कीटों का पाला जाता है, मतलब बेर के पौधों पर लाख के कीटों को पाला जाता है जिससे लैग कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है बेर में प्रूनिंग की क्रिया अप्रैल मई में की जाती है। नेक्स्ट है साथियों हमारा बेर का सबसे प्रमुख कीट फल मक्खी है। नेक्स्ट है चोमू के बेर में पूरे मतलब चोमू के बेर पूरे देश में प्रसिद्ध है साथियों जयपुर में। नेक्स्ट है खजूर एकलांगिश्री पौधा है जिसमें परागन की क्रिया हाथों द्वारा कराई जाती है। खजूर एक लिंगाश्री पौधा है जिसमें परागन की क्रिया हाथों द्वारा की जाती है। खजूर में 60 से 70% शकरा पाई जाती है। नेक्स्ट साथियों खजूर के फलों को धूप में सुखाने की क्रिया संक्यूरिंग कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों भारत में खजूर की तुड़ाई डोका या खलल अवस्था पर की जाती है। नेक्स्ट साथियों खजूर सर्वाधिक लवणीयता व क्षारीयता सहनशील फल वृक्ष है। फिर बात करते हैं साथियों खजूर के लिए 4200 हीट यूनिट ऊष्मा की आवश्यकता होती है और 5000 तक। बात करते हैं साथियों खजूर के ऑफशूट का वजन जो खजूर के ऑफशूट का वजन 8 से 12 किलोग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट पर्सन है साथियों अनार का जो जूस कुष्ठ रोगियों के लिए लाभदायक होता है। अनार का जूस कुष्ठ रोगियों के लिए लाभदायक होता है। जंगली अनार को दारू कहा जाता है। नेक्स्ट है आंवले में केसलापन जो टेनिन के कारण होता है। नेक्स्ट है साथियों आंवले में पुष्पसन फरवरी में आता है। तो
अब जो है एक पर्सन मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि जो हमारा पर्सन है साथियों, ये पर्सन आपको बताना पड़ेगा कमेंट में, और मैं मानूंगा कि वास्तव में जो भी इस पर्सन का आंसर कमेंट में देगा कि उसने वास्तव में हमारा ए से लेकर जेड तक हमारा वीडियो देखा है बिना स्किप किए हुए। तो एक पर्सन आपके लिए है कि जो हाल ही में हमारा बजट जो पेश हुआ है उसमें किसान क्रेडिट, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, कितने लाख कर दी गई है, ये आपको बताना है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट 3 लाख से कितनी कर दी गई है, अभी जो बजट हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये पर्सन आपके लिए है। और इसका आंसर अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और उसका आंसर हमें बताएंगे। और साथियों इस वीडियो के बारे में भी हमें बताएंगे कि आपको ये कैसा वीडियो लगा। हो सकता है साथियों कुछ इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड है, मुझे बोलने में थोड़ा समस्या हुई हो, लेकिन आप समझदार हो, आप देख सकते हो। और साथियों 2 से 3 बार, कम से कम 4 से 5 बार इस वीडियो को देखोगे तब जाके ये वीडियो आपके सही से समझ में आएगी। बाकी तो आप ऐसे समझोगे जैसे वैसे ही इन्होंने खाना पूर्ति किया, लेकिन खाना पूर्ति नहीं साथियों, लगातार मुझे इस वीडियो पर बोलना पड़ा है और गले में भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है लगातार बोलने में। लेकिन साथियों आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे और अपना सुझाव और जो मैंने आपका प्रश्न पूछा है उसके बारे में भी हमें अवश्य बताएंगे। तो अब हम साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।